नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। आज यूपी पेंशन का पैसा जारी हो रहा है। इन 17 जिलों में 3,000 रुपए की किस्त। वीडियो पूरी देखना, पूरी अपडेट देखना। ये देख सकते हैं, अभी मैं अपने शॉप पे हूँ, ठीक है। ये कुछ वृद्धावस्था हैं और विधवा हैं। फिलहाल तो अभी विधवा ही हैं, जो कि इनका मैं ये पेंशनर्स हैं, ये मेरी शॉप है। अभी मैं इनका पेंशन का चेक करके दिखाऊंगा कि आया है या नहीं। अभी मैं ये देखिए एपीएस कर रहा हूँ, और वीडियो आप पूरी देखिएगा। और आज किन 17 जिलों में पेंशन का पैसा आ रहा है, वो मैं 17 जिले कौन से हैं ये मैं बताऊंगा। वीडियो पहले पूरी देखिएगा, तभी मैं बताऊंगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं। बस आपसे कृपया निवेदन करके है, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है बाद में वीडियो पे, ठीक है। तो अभी मेरी शॉप है। अभी मैं इनका जो है कि बैलेंस चेक कर रहा हूँ कि इनकी पेंशन का पैसा आया है या नहीं। और मैं अभी इनका पेंशन का पैसा आया है या नहीं अभी इनके बताता है। जरा सुनिए ये वीडियो की आवाज, देखिए। कितने में पैसा पड़ रहा है? एमा कितने पैसा पड़ रहा है? पैसा एमा कितने पड़ रहा है? आ गई। तो हम भी चेक करा लेंगे। देखो इनकी आ गई जगह पर, इनकी आ गई है, आपकी नहीं आई। वही 3,000 3,000 3100 रुपया है। 3116 रुपये आपके। मतलब 100-150 पड़े होंगे पहले के, अब बाकी आ गई। तो फाइनली अभी इधर देखा कि इनकी 3,000 रुपए की पेंशन आ चुकी है। और मैं अभी आपको चेक करके दिखा दिया लाइव, और लाइव ही पैसा दे दिया हूँ। और जगह पर एक लोग की आ गई है और एक लोग की नहीं आई है। तो ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं, 2 से 3 दिन का वेट करना। और आज के अपडेट की ओर ले चलते हैं आपको। देखिए, आज आपकी अपडेट की ओर ले आए हैं। आज कौन से 17 जिले में पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है, ये हम बताने वाले हैं। ये देखिए, आधिकारिक सूचना प्रपत्र उत्तर प्रदेश पेंशन वितरण अद्यतन स्थिति रिपोर्ट क्या है। लक्षित जनपदों में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन भुगतान की वर्तमान स्थिति, वित्तीय विवरण और तकनीकी दिशा निर्देश पर विस्तृत रिपोर्ट आज हम बताएंगे। वर्तमान में प्रक्रियाधीन जनपद कौन से हैं, ये 17 जिले हैं। आज इनमें पैसा डाला जा रहा है। आज शाम तक आपको इन जिलों में पेंशन का पैसा देखने को मिलेगा, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और वित्तीय पेंशन राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 3,000 ही आ रही है। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। प्रसंस्करण और भुगतान समय सीमा क्या है, 2 से 4 दिन का बैंक प्रोसेसिंग क्या है। निर्धारित लक्ष्य 20 जुलाई तक दिया है। सुरक्षित प्रेषण प्रक्रिया क्या है, ठीक है। भुगतान न आने पर आपको आवश्यक कदम कौन से उठाने हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और चलते हैं अपडेट की ओर। देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश पेंशन वितरण अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट में लेके आया हूँ। लक्षित जनपदों में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन भुगतान की वर्तमान स्थिति, वित्तीय विवरण और तकनीकी दिशा निर्देशों पर विस्तृत रिपोर्ट ये लेकर आया हूँ। देख सकते हैं, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है। आधिकारिक बुलेटिन, वर्तमान में प्रक्रियाधीन जनपद टारगेट डिस्ट्रिक्ट। देखिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित जनपद के पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि भेजी जा रही है, ठीक है। यानी कि ये जो 17 जो है, इनमें जो है आज पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, तभी हम बता पाएंगे कि आपको कौन सी पेंशन इस जिले में आ रही है। फिर आप कहेंगे कि फिर फर्जी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो पहले पूरी देखिएगा। और कल भी मैंने वीडियो बनाया था, सब में प्रूफ मैं लगा देता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे। सभी को चेक करके दिखा देता हूँ। अभी जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि एक लोग की पेंशन आई है विधवा, और एक लोग की वही जगह पे नहीं आई है। फिर क्या कारण होगा, उनका बैंक का सर्वर थोड़ा डाउन है, सॉरी, बैंक जो है उनकी वो थोड़ा स्लो है, इसीलिए उनका एक से 2 दिन में उनका पेंशन का पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आता तो हम उसको उनको दिशा निर्देश ये देंगे कि वो मेरे दिशा निर्देश पर जब जाएंगे तो आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं, आज जो 17 जिले में पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है, वो 17 जिले कौन है। देखिए, अगर आप अमेठी से आते हैं तो आपका पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप अमरोहा से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आते हैं पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप औरैया जिले से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा। अगर आप आजमगढ़ से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप बागपत जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप बलिया जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप बलरामपुर से आते हैं तो भी आपके जिले का पैसा आएगा। अगर आप बरेली जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप बिजनौर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप देवरिया से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप गौतम बुद्ध नगर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप गोरखपुर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप जौनपुर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप मऊ जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा।
अगर आप शामली जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप रामपुर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। और गोरखपुर है और बलिया है और औरैया, इन 3 जिलों के नाम, और जौनपुर और बिजनौर, इन 5 जिलों के नाम जो है दोबारा लिस्ट में ऐड हुए हैं। इनका पैसा कल भी डाला गया था और आज भी डाला जा रहा है। इन जिलों में कुछ लोगों की बाकी थी, उन्हीं लोगों का डाला जा रहा है। ये 5 जिले रिपीट हुए हैं, मुझे भी पता है, क्योंकि इसमें जो है कल ट्रांजेक्शन हुए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए थे, यानी सभी की नहीं आई थी। कुछ लोगों की बाकी है, वो आज प्रोसेसिंग में है। आज उनका शाम तक पेंशन का पैसा आ जाएगा और आप देखिएगा, ठीक है। तो ये 17 जिले थे जो कि मैंने बता दिया कि अगर आप इन जिले से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए जिले, अगर आप इन जिले से हैं तो पेंशन का पैसा आ जाएगा। अब वृद्धा, विधवा, विकलांग कौन से पेंशन का पैसा भेजा जाएगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये अगर आप 17 जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा, ठीक है। वित्तीय अवलोकन 3000 प्रति लाभार्थी वर्तमान तिमाही। पेंशन राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है भाई। ये हो रहा था 4500 आएगी, लेकिन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। शासन द्वारा वर्तमान तिमाही के लिए पेंशन की राशि 3000 ही निर्धारित की गई है। विभिन्न माध्यम से प्रसारित पेंशन वृद्धि की भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। सभी सत्यापित लाभार्थियों के खाते में निर्धारित मानक राशि ही प्रेषित की जा रही है। यानी कि 4500 की जो राशि है वो सब सोशल मीडिया के द्वारा भ्रामक की ही सूचना है, ठीक है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी कि आपकी 4500 ही किस्त आएगी, ठीक है। और देखिए प्रसंस्करण एवं भुगतान समय सीमा, देखिए अगर आप इन कल से और आज के जिले से अगर आप हैं तो अगर आपके जिले में पेंशन का पैसा नहीं आता है, कितने 2 से 4 दिनों तक का वेट करना है पहली बात तो। और जब नहीं आता है तो इसके बाद क्या करना है ये बताऊंगे। देखिए 2 से 4 दिन तक की बैंक प्रोसेसिंग, विभाग द्वारा धनराशि जारी होने के पश्चात, देखिए विभाग द्वारा धनराशि जारी होने के पश्चात बैंक की आंतरिक क्लियरेंस में सामान्यतः 2 से 4 दिन का कार्य दिवस का समय लगता है। कृपया धैर्य रखें। यानी कि अगर आपका जिले का नाम है तो अगर आज नहीं आता है आपका पैसा तो हो सकता है आपके बैंक का सर्वर में थोड़ा फैसिलिटी अच्छी ना हो, पैसा आया हो कुछ दिन बाद से होता है, कुछ दिन बाद तो होता है। कई बैंक में जल्दी आ जाता है, तुरंत आ जाता है, कई बैंक में थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। तो सारी बैंक एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आप अगर पैसा अगर आज डाला जा रहा है, अगर 2 दिन में ना आए तो आप 2 से 3 दिन में ना आए तो आप ये एक्शन ले सकते हैं। ये मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको 2 से 4 दिन का वेट करना है। जब पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है, ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए निर्धारित लक्ष्य, देखिए 20 जुलाई प्रक्रियाधीन जनपदों के सभी सत्यापित लाभार्थियों के खाते में 20 जुलाई से पूर्व धनराशि का सफल स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी कि सभी जितने भी वृद्धा हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, कुष्ठा रोग पेंशन है, सभी की जो है 20 जुलाई से पहले पेंशन की राशि आ जाएगी, ठीक है। 20 जुलाई से, ठीक है। और तो आपको जिस दिन जिस जिले की पेंशन आती है मैं उस दिन उस जिले का अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि पेंशन का पैसा जो है बैच वाइज आता है, ठीक है। और सुरक्षित प्रेषण प्रक्रिया, यदि आप लक्षित जनपद से हैं, ठीक है, सुरक्षित प्रेषण प्रक्रिया, यदि आप लक्षित जनपद से हैं तो घबराएं नहीं, प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। और पात्रों का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको घबराना नहीं है, प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और पात्र को भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी आप इन जिले से हैं तो आपको आपका जो जिला है वो प्रोसेसिंग में है, आपकी पेंशन जो है प्रोसेसिंग में, आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, 1 से 2 दिन का वेट करना है, ठीक है। अगर भुगतान आपका नहीं आ रहा है, ना आने पर क्या आवश्यक कदम उठाने ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए पोर्टल पर स्टेटस जांचें, ठीक है, विभागीय पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें। भुगतान के लिए स्टेटस सत्यापित वेरीफाइड होना अनिवार्य है, तभी आपको पेंशन का पैसा आएगा, ठीक है। पहले तो स्टेटस चेक करेंगे, फिर दूसरा आपको बैंक खाता व डीबीटी सीडिंग चेक करना है, ठीक है। यदि 1 से 2 दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी पैसा ना आए, यानी कि अगर आज पैसा डाला जा रहा है उस जिले में, अगर 2 से 3 दिन में ना आए तो आपको क्या करना है, पहले स्टेटस चेक करना है, फिर आपको बैंक खाता व डीबीटी सीडिंग, यानी यदि 1 से 2 दिन प्रतीक्षा के बाद भी पैसा ना आए तो बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता चालू है या नहीं चालू है। सुविधा चालू है यानी कि डायरेक्ट डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा आपके में बैंक में चालू है नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तीसरा ई-केवाईसी, बिना ई-केवाईसी के पेंशन रोक दी जाती है, ठीक है। यदि आपका ई-केवाईसी लंबित है तो उसे निकटतम जन सेवा केंद्र के माध्यम से तत्काल पूर्ण करवाएं, ठीक है। हमारी वीडियो पड़ी है, बैक जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको 2 से 3 दिन में पेमेंट नहीं मिलता तो आपको स्टेटस चेक करना है, फिर आपको बैंक सीडिंग में बैंक में जाकर ये देखना कि आपके बैंक एक्टिव है या नहीं है, डीबीटी चालू है या नहीं, ये देखना है। तीसरा, आपको ई-केवाईसी चेक कर लेना कि आपका पेंशन में ई-केवाईसी है या नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद। एंड आपको वीडियो कैसी लगी? किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता व शिकायत के लिए अपने संबंधित जनपद के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। अधिक जानकारी हेतु आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.government.in पर जाएं, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में यही बताया कि आपका आज 17 जिले में ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपका इस जिले में नाम है तो 1-2 दिन में पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपका मैं पर डे जो है जिस जिले का बैच निकलता है पैसा, क्योंकि पेंशन का पैसा बैच वाइज आ जाता है। जैसे 20,000 पेंशनर्स का पैसा पीएफएमएस में जा रहा है, किसी का 30,000, तो उन 30,000 लाभार्थी होते हैं वो कौन से जिले से होता है तो मैं उसका अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी एंड अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और पेंशन सभी की आना तय है और आपके किस जिले की किस दिन आएगी ये मैं वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। और आपकी अगर नहीं पेंशन आई है, अगर आपका जिले का नाम निकल गया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। और आप जानना चाहते हैं कि हमारे जिले की कब पेंशन आएगी, आप ये मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एंड जिसकी पेंशन आ जाए तो कमेंट में लिख दिएगा कि सर पेंशन आ गई। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के